पूरी भी मिलती है? खीर भी। और खीर भी? अच्छा, बड़ा अच्छा है खाना। तो जो दाल अच्छी दिखती है वो स्वाद में भी अच्छी होती है। खरीफ की फसलें वैसे आमतौर पे कब से कब तक बोते हैं हम लोग? अच्छा, मुझे बताइए क्या टपक सिंचाई क्या होती है? ड्रिप सिस्टम की डेंगू से रोकथाम के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल में भूमियाधार स्थित राजकीय इंटर कॉलेज की हैं, जहां अचानक कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ राजकीय इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया, बल्कि बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील भी खाया। उन्होंने बच्चों के साथ भोजन किया और भोजन माताओं से जुड़े सवाल जवाब भी किए। इस दौरान बच्चों और दीपक रावत के बीच क्या कुछ संवाद हुआ, आप भी देखिए। नमस्ते प्रिंसिपल साहब, क्या नाम है आपका? कांडपाल जी, आप कब से यहाँ पे? मैं 3 साल हो गए। 3 साल से आप प्रिंसिपल हैं यहाँ पे? तीसरा साल चल रहा है सर। तीसरा चल रहा है। कितनी स्ट्रेंथ है स्कूल की? 111 बच्चे। 111 बच्चे हैं, ठीक है। छठी से 12वीं तक? छठी से 12वीं तक। अच्छा, तो जो मिड डे मील चल रहा है ये तो अप टू क्लास? 6 to नहीं, मिड डे मील किस क्लास तक मिलेगा? 6 to 8। उनको मिलेगा ना, 6, 7, 8 उन बच्चों को मिलेगा। देखा जाए मिड डे मील बच्चों का। आपका क्या नाम है? हाँ जी, काव्या। आपको इतने सारे पेन हैं? दोस्तों को भी देते हैं अपने? अच्छा, ऐसे बैठेंगे, ओके। ये कौन सी कक्षा है? आप 8th में हैं? आपका भी सब 8th, आप भी 8th में ना सभी? आपको भी तो मिलेगा मिड डे मील? खाओगे नहीं? चलो चलो, डरना थोड़ी है कोई। आइए। भोजन माता जी कौन हैं? आप हैं? क्या नाम है आपका? सीमा देवी। आप भी भोजन माता जी? 2 भोजन माता हैं यहाँ पे। कितने बच्चों पे 1 भोजन माता होती है? रूल है ना कोई? कांडपाल जी बताएंगे। भोजन माताओं के लिए क्या नियम है? कितने बच्चों पे 1 होनी चाहिए? 25 पे 1। ठीक है। तो वैसे क्या दाल चावल मिलता है, किसी दिन कुछ और भी मिलता है? जैसे 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 क्या क्या? छोले चावल, कड़ी भी मिलती है? अच्छा, पूरी भी मिलती है? खीर भी? अच्छा, बड़ा अच्छा है खाना। तो खाइए 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 खाइए। बैठ के देखे जरा आप लोगों के साथ। खा लो आप लोग, वेट नहीं करना हमारा, मैं तो ऐसे ही देखने आ गया हूँ। खा लीजिए, शुरू कर लो। मंत्र होगा पहले? अच्छा, तब तक नहीं खाना? पहले कराओ मंत्र, फिर आपका। दाल बहुत अच्छी लग रही है, दिखने में अच्छी लग रही है, इसका मतलब होगी भी अच्छी। जो दाल अच्छी दिखती है वो स्वाद में भी अच्छी होती है। अच्छा, तो आज कितने बच्चे नहीं आए हैं ये बताइए? 10 बच्चे एब्सेंट हैं। मतलब क्लास 8 के या सब मिला के? भोजन करने के बाद दीपक रावत क्लासरूम भी गए। उन्होंने देखा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और बच्चों ने अभी तक क्या कुछ सीखा। आज साइंस की क्लास होगी या नहीं? हो चुकी? साइंस की किताब दिखाओ कोई भी मुझे। थैंक यू, बैठ जाइए बैठ जाइए। अच्छा, देखूं क्या क्या पढ़ाते हैं आजकल साइंस में आपको। अच्छा, आप मुझे बताइए जो खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें वैसे आमतौर पे कब से कब तक बोते हैं हम लोग? कोई बताएगा? कोई भी बता सकता है। जिस जून से सितंबर। अब जो छोटे बच्चे हैं आप उठ जाइए। हाँ, अब आप बताइए खरीफ की फसलों में आमतौर पे क्या क्या बोते हैं हम लोग? खरीफ की फसलों में चावल, धान, यानी कि बहुत बढ़िया। और
मक्का, गेहूं खरीफ में तो नहीं आता, गेहूं रबी में होता है। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अच्छा बताया आपने। अच्छा मुझे बताइए क्या टपक सिंचाई क्या होती है? ड्रिप सिस्टम। और क्या लाभ है इसका? वेरी गुड, सीधे जड़ों तक जाता है तो बर्बाद नहीं होगा। एक फायदा तो ये होगा, कम पानी लगेगा। एक और फायदा होता है इससे, कौन बताएगा? जब हम आमतौर पे सिंचाई करते हैं, मान लीजिए पाइप से जगह जगह पानी डाल देते हैं, तो बहुत सारा जो खरपतवार होता है, जो वीड्स होते हैं, जंगली पेड़ पौधे, उनको भी मिल जाता है ना, तो वो भी बड़े हो जाते हैं। तो फिर ज़मीन के पोषक तत्व वो भी ले लेते हैं टपक में, तो क्योंकि वो उसी पौधे की जड़ में जा रहा है तो बाकी वीड्स नहीं उगते। ये भी फायदा होता है। ये बताया आपको? ये कौन बच्चा है? इसने तो बड़ी अच्छी अंडरलाइन कर रखी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स किसको कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताओ। सूक्ष्म से मतलब छोटे छोटे। कैसे दिखते हैं हमें वो? दिखते नहीं है, हमें पता कैसे फिर कि होते हैं। माइक्रोस्कोप की हैंडलिंग आपको सिखाई? माइक्रोस्कोप स्कूल में तो होगा ही ना, तो वो वाले क्लासेस कब होंगी प्रैक्टिकल वाली? पर क्योंकि ये अब 12वीं तक है और 12वीं में प्रयोग भी होते होंगे, प्रैक्टिकल्स भी होते होंगे, तो भी कैसे कराते हैं? किसी एक रूम में तो टेम्परेरी लैब करना पड़ेगा। तो लैब के लिए जो पैसा आता है वो आया ही होगा, आया ही होगा। तो माइक्रोस्कोप खरीदा तो होगा, लेके आइए जरा माइक्रोस्कोप। कोई कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल दीजिए मुझे, नाम बताइए उनके जो आपने इसमें पढ़े होंगे। यस, जो दूध से दही बनाते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सही कहा आपने। ये नहीं बताया आपको अमीबा के बारे में? बताया ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है। जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका हम किस किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं? क्या क्या बनाते हैं? ये हमारे काम की क्या क्या चीजें बनाते हैं? दही, गुड, और पेस्ट, पेस्ट्री, हाँ मतलब ब्रेड। ठीक, ब्रेड से पेस्ट्री बन गई। अच्छा है, अच्छा सिखाया गया आप लोग को। अच्छा, जब कभी बहुत बीमार हो जाते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है हमें, तो डॉक्टर दवाई देते हैं। कौन सी वाली दवाइयाँ दी जाती हैं? एंटीबायोटिक्स। बहुत जानकारी दवाइयों की आपको। ओके, कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बताइए, फिर से बोलिए। एक बच्चा बोले। पेनिसिलिन, ठीक है, इंजेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक डेंगू से प्रभावित मोहल्ला है हल्द्वानी का, बहुत बड़ा, ठीक है, वहाँ पिछले साल बहुत डेंगू हुआ था, 10-15 लोगों को हो गया था। अब हम चाहते हैं कि वहाँ पे प्रचार प्रसार करें ताकि इस बार कम हो और उनकी जागरूकता करें। तो अभी कोई एक बच्चे को हम आगे बुला लेते हैं, जो मान लीजिए कि वो नगर पालिका का कोई कर्मचारी है, अब वो जागरूकता के लिए जा रहा है, तो वो वहाँ के लोगों से कैसे बात करेगा? ऐसे कौन बताएगा हमें? कोई भी करके बताएगा? अच्छा, मैं और आसान कर देता हूँ, कोई भी आ जाए आगे, कोई भी आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो जैसे अब आपको बताना है उन लोगों को कि डेंगू से रोकथाम के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। बोलना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए सब लोग उस मोहल्ले में रहते हैं, बोलिए। कूड़ा, अच्छा कूड़ा, और बोलिए। पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यदि इकट्ठा हो गया तो? यदि इकट्ठा हो गया, कोई बताएगा यहाँ पे इकट्ठा हो, पहले से इकट्ठा हो, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, अब इकट्ठा मान लीजिए हो गया है, तो उसमें तो मच्छर अंडे दे सकता है, तो हमें क्या करना होगा कि वो अंडे ना दे पाए? क्या डाल सकते हैं पानी में? दवाइयाँ तो डाल ही सकते हैं। कई बार नहीं हो पाता है तो हम लोग उसमें केरोसिन भी डलवा देते हैं, ऊपर एक फिल्म बन जाती है, तो फिर मच्छर अंडे नहीं दे पाता है। निकासी भी करवा सकते हैं। पुराने टायरों के अंदर मिल जाते हैं, जो पड़े रहते हैं, लावारिस टायर आपने देखे होंगे ना, किसी का भी नहीं होता, पड़ा रहता है,
और अभी एक जगह जहाँ पे बहुत पूजा पाठ होती है तो बहुत सारे नारियल के जो छिलके पड़े होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे डेंगू मिले थे। तो ये सब हमने नष्ट करवाए थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू। पढ़ाइए आप, कैरी ऑन। बता दें कि इससे पहले भी दीपक रावत कई गांवों और स्कूलों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। हालांकि राजकीय इंटर कॉलेज की छात्राएं दीपक रावत से मिलकर बेहद खुश नजर आईं। छात्राओं और कुमाऊं कमिश्नर के बीच हुआ ये संवाद आपको कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए गांव जंक्शन।